हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीबॉडी ओके। ये बेसिकली हमारी ज्योग्राफी की एक कह सकते हो कंपोजिट कंपोजिट सीरीज है। इसमें क्या करेंगे, हम ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ओशनोग्राफी और उसके बाद इकोलॉजी और फिर मैपिंग पूरा एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे। ये लेंदी सीरीज होने वाली है, तो देख लिए। जिसमें बिगनिंग, ये मेरा बिगनिंग लेक्चर है, बेसिक बिगनिंग डिस्कशन है। इस पर जो लेक्चर 1 होगा उसमें क्या करेंगे, बेसिक थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी होती क्या है। लिटिल बिट हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। देखिए जियोग्राफी, इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ की बात। जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक है। जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक। यानी हम किसकी स्टडी करते हैं, अर्थ की, ठीक। और ग्राफी मीन्स होता है स्टडी। आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले। पीपीटी मैंने एग्जॉस्टिवली ऑलरेडी बना रखी हैं, तो ज़्यादा आपको बेसिकली इन्हीं को देख लेना और रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत हम करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए बेसिकली स्टडी मटेरियल क्या क्या होगा, देख लीजिए। स्टडी मटेरियल में देखिए, बेसिकली पहले जीसी, सबसे पहले एनसीईआरटी तो मस्ट ही है। फिर उसमें हम क्या एडिशन कर सकते हैं, जैसे जीसी लियोंग भी ऐड कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह, थोड़े बहुत टॉपिक देख सकते हैं, स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ओके। और थोड़ा कंप्रेहेंसिव ज्योग्राफी पढ़ना हो, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ने में इच्छुक हैं तो क्या है, डीआर कोल्लर की बुक आती है 11वीं-12वीं की, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली स्टडी पब्लिकेशन लिटिल बिट इधर देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन देते हैं डिटेल स्टडी के लिए, बट हाँ यूपीएससी के लिए ये इनफ है। और प्लस क्या है, एनसीईआरटी, इसके साथ एनसीईआरटी इनफ है, ठीक। इसके साथ एनसीईआरटी अब मिला लेंगे तो बहुत हो जाएगा, प्लस मैप एटलस वाला, ठीक। अब ये देखिए मीनिंग ऑफ और स्पेन ऑफ ज्योग्राफी। देखिए जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक। जियो मीन्स वो क्या होता है, अर्थ। और ग्राफी में ना स्टडी, विच मीन्स हम अर्थ की स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, ठीक। ज्योग्राफी कैन बी डिवाइड 2 पार्ट, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में सिर्फ वही क्या पढ़ते हैं, फिजिकल फीचर पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन फीचर, जैसे ह्यूमन में क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, क्या नाम, फेयर, फेस्टिवल, डेमोग्राफी एंड सो ऑन, ठीक है। जब डिटेल में कवर करेंगे तब देख लेंगे, ठीक। आगे चलिए। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के 2 पार्ट होते हैं, इन ज्योग्राफी के डिवाइड कर रखा है देखो इन्होंने, ठीक है। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, लैंड फॉर्म में जैसे मान लीजिए माउंटेन्स हो गए, ठीक। कैसे मान लीजिए माउंटेन्स हो गए, प्लेटू हो गए, प्लेन्स हो गए, ठीक। इस तरीके से ये क्या हो गए, लैंड फॉर्म हो गए। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इस वाले सेक्शन को कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जब हम लैंडस्केप पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक। जियोमॉर्फोलॉजी, इसको बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी, इसको बेसिकली ओशनोग्राफी और इसको इकोलॉजी, ठीक। ह्यूमन में क्या पढ़ते हैं, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। हैबिटाट पढ़ते हैं, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, कंपोजिशन, जैसे डेंसिटी, एसेक्स, क्या नाम, डेंसिटी हो गई, डेंसिटी, फिर क्या नाम, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल बढ़कर। एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, इंडस्ट्री एंड सो ऑन, ठीक। आगे देखिए फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। अब थोड़ा फंडामेंटल जिस पे ज्योग्राफी स्टैंड करती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, यानी कि बिगनिंग ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। फंडामेंटल ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। देखिए लैटिट्यूड पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, सीजन्स ऑफ अर्थ और टाइम जोन्स। दीज आर लिटिल बिट दीज टॉपिक आज हम लगभग थोड़ा बहुत ये कवर करेंगे एग्जॉस्टिवली, और थोड़ा बहुत और भी कवर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए लैटिट्यूड, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। लैटिट्यूड बेसिकली क्या होता है, देखिए लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द इक्वेटर। ऑल लैटिट्यूड आर कोसेंट्रिक सर्किल, दे आर पैरेलल एज वेल। थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, और ये 0 डिग्री है, ठीक। अब क्या है, मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये कोई पॉइंट पी है अर्थ पे, ठीक है। ये कोई मान लीजिए ये इमेजिनरी, ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन है और ये कोई पॉइंट पी है, ठीक। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आए, ठीक, छोटा सा, ठीक। मान लीजिए ये अर्थ है और ये 0 डिग्री है, ठीक। अब मान लीजिए ये प्राइमरी रीडियन है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक, पी मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की इक्वेटर से इस तरीके से,
अब इस मान लीजिए पॉइंट यहाँ से ये एंगुलर डिस्टेंस है, ये जो थीटा है ना, यानी कि नॉर्थ साउथ, यानी कि जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस होती है लैटिट्यूड किसी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। ठीक, सो दिस इज लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गया। अब देखिए इक्वेटर सबसे बड़ा होता है, यानी कि अब तुम थोड़ा इमेजिन कर कीजिए, ये बेसिकली इक्वेटर है, उधर से भी घूम के जाता है, तो एक कोसेंट्रिक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा सर्किल कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, इक्वेटर, और उसके बाद इनकी डिस्टेंस डिक्रीज करती है। ठीक है, आगे देखिए लार्जेस्ट कौन सा लैटिट्यूड होता है, इक्वेटर। ठीक है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होता है, इक्वेटर। ओके, ट्रॉपिक्स अब थोड़ा देख लेते थे, ट्रॉपिक्स देख लेते, ये ट्रॉपिक्स होते हैं, ये इतना रीजन ट्रॉपिक्स होता है। ठीक है, इतना रीजन है ट्रॉपिक्स, यानी कि 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक, ये देखिए 0 डिग्री, ठीक, इक्वेटर। ओके, ये देखिए अंटार्कटिक सर्कल। ओके, अब बेसिकली यहाँ क्या होता है, यहाँ सनरेज देखिए, सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है। ठीक है, स्ट्रेट पड़ रही है, यानी तो क्या होता है, ये बेसिकली हीट जोन होते हैं, ये हीट जोन होते हैं, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए ड्यू टू सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ, तो ये सिलाइंट हो जाती है। अब इसका मीजर कैसे करेंगे, देखो थीटा से, यानी कि 0 से ले लीजिए। ठीक, 0 से ले लिया, तो जो थीटा है वो 90 डिग्री है यहाँ पे रेज का, और यहाँ देखेंगे तो कम होता चला जाता है। ठीक है, वो भी थीटा बढ़ता चला जाता है। सो दैट्स वाई स्लाइंट, यानी कि थोड़ी तिरछी होती चली जाती हैं। ओके, टेम्परेट जोन देखिए, हीट डिप्सिट जोन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर सिस्टम एंड प्लेंटिबिट सिस्टम। ये जो बेसिकली जो सनलाइट है ना, ये जो सनलाइट का इस तरीके से वेरिएशन होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, यही बेसिकली रीजन होता है प्लेटिनिवेंट डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आगे। अब इसमें देखिए और अच्छा से दिखाया गया है, इस जो स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ है ना, उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जो ट्रॉपिक्स होते हैं वो हीट जोन होते हैं। ठीक है, यानी कि हीट सरप्लस होते हैं। टेम्परेट हीट बेसिकली एक तरीके से डिप्सिट होते हैं, और पोलर तो बिल्कुल ही होते हैं। देखिए यहाँ पे सन का एंगल देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री है। ठीक, एग्जैक्टली 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे बेसी कम होता चला जाता है। तो मेरी जो सिलाइंट, जब मान लीजिए यहाँ पे हाइपोथेटिकल, तो मान लो तुम सन है यहाँ पे, अब देखिए ये देखिए 90 डिग्री होगा इस तरीके से। ठीक, ये देखिए कम होता चला जाता है, इधर देखिए कम होता चला जाता है, फिर इधर देखिए कम होता चला जाता है, और फिर देखिए इधर देखो पोलर पे तो सबसे कम हो जाता है। ठीक, तो यानी जो स्लाइंट रेज है, दूसरा ये होता है कि जब रेज बेसिकली एटमॉस्फेयर में परपेंडिकुलर बेसिकली जब प्रोपोगेट करती हैं, चलती हैं, तो हीट लॉस कम होता है, यानी कि उन्हें कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। यहाँ देखिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, तो हीट लॉस ऑलरेडी हो जाए, यहाँ पहुँचते उनमें हीट लॉस बेसिकली एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन और टर्बुलेंस के कारण इधर उधर मीन्स थोड़ा कम हो जाता है इम्पैक्ट। इसमें देखिए और तेज हो जाता है, यानी कि जितनी रेज सन रेज ट्रेवल करेंगी उतनी ज़्यादा उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 2000 सिंपल का क्वेश्चन, 2001 का सिंपल क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेट दैट अर्थ वाज स्फेरिकल, यानी स्फेरिकल, दैट इज एरिस्टोटल ने बोला था। ठीक, आगे दिस रीजन्स फॉर द सीजन्स, यानी कि टिल्ट ऑफ अर्थ, यानी कि वन ऑफ द रीजन है इसमें टिल्ट ऑफ अर्थ। टिल्ट ऑफ का अर्थ वही सिंपल पॉइंट है, जो अर्थ है ना अपने जो इमेजिनरी वर्टिकल है उससे 23 डिग्री टिल्ट है। ठीक, 23 डिग्री एंड हाफ टिल्ट है। ओके, इसी की वजह से अब देखिए समर इन नदर्न हेमिस्फेयर, देखिए समर इन नदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि 23.5 जून, यानी कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, यानी कि सन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक, 23.5 नॉर्थ पे सन है। ठीक, नॉर्थ पे सन है। ठीक है, 23 हाफ है नॉर्थ पे सन है। तो देखिए जब 23 पे नॉर्थ, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है, और ये 23.5 डिग्री होगी, तो ये पूरा पोर्शन देखिए सन के इम्पैक्ट में आ गया, ये वाला है। इधर देखिए विंटर नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये देखिए नदर्न हेमिस्फीयर, तब देखिए ये वाला, ये 23.5 डिग्री साउथ होगी, 23.5 डिग्री साउथ,
तब ये वाली रेज पूरी ये वाला कवर कर लेगी, ठीक। सो दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन, यानी कि टिल्ट इज वन ऑफ द रीजन फॉर डेवलपिंग अ सीजन्स, यानी कि विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन, ठीक है। दिस इज लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए समर एंड विंटर सोलिस्टिस। अब देखिए समर सोलिस्टिस कब होगा, देखिए जब सन का अपरेंट मूवमेंट बेसिकली क्या होगा 23.5 डिग्री अर्थ। अब देखिए इसमें और पिक्चर क्लियर दी है, देखिए मान लीजिए ये वाली पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए नदर लेट जून, ये वाली पिक्चर देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे 23.5 बना लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए 23.5 बना लीजिए, ठीक। और यहाँ पे बेसिकली 23.5 इधर बना लीजिए। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली जो लेट जून यानी कि जून की तरफ, ये देखिए क्या होगा, समर सोलिस्टिस होगा, ठीक। और ये विंटर सोलिस्टिस होगा, क्योंकि जो रेज है ना वो 23.5 डिग्री नॉर्थ के परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, ठीक। तो ये समर सोलिस्टिस हो जाएगा, यानी कि जो रेज हैं, यानी कि सन वर्टिकली एबव है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यहाँ पे देखिए ये 23.5 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे क्या सन लगभग वर्टिकली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। इधर देखिए बराबर है, यानी कि जो सन की रेज हैं एक तरीके से इक्वल डिवाइडेड है, यानी कि ये देखिए ये 0 डिग्री है लगभग, ठीक है। तो देखो इधर भी जा रही हैं और इधर भी जा रही हैं, ठीक। देखिए इधर भी जा रही हैं और इधर भी जा रही हैं, यहाँ पे पोल्स ये होंगे फिर, ठीक है। दिस इज लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। तो ये देखिए समर सोलिस्टिस हो जाएगा, ये वाला विंटर सोलिस्टिस हो जाएगा, ये वाला स्प्रिंग हो जाएगा और ये वाला ऑटम हो जाएगा, ठीक। हिंदी में समर ऋतु, ऐसे समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आगे देखिए डे लाइट एंड सेविंग टेम्परेट रीजन, ठीक है। आगे देखिए इसमें और क्लियर दिखाया गया, देखिए ये इक्वेटर हो गया, ठीक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ये देखिए आर्टिक सर्किल हो गया, ठीक। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया, ठीक। ये जो पिक्चरली क्लियर मोर हो गया, ठीक है। आगे देखिए लॉन्गिट्यूड, देखिए लॉन्गिट्यूड थोड़ा और समझ लेते हैं। अब लॉन्गिट्यूड में जैसे एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन, ठीक। आल्सो कॉल अ मेरिडियन, 0 डिग्री और ग्रीनविच लाइन, 180 डिग्री इंटरनेशनल अपोजिट लाइन। देखिए ये 0 डिग्री है और इसके इधर अपोजिट इस तरीके से पीछे से जाएगी, वो क्या होगी, ये वाली लाइन होगी, ठीक। इसके पीछे से जाएगी। अब थोड़ा लॉन्गिट्यूड का पिक्चर समझ लेते हैं, ठीक। देखिए ये मान लीजिए ये मान लीजिए अर्थ है, ये मान लीजिए 0 डिग्री है और ये मान लीजिए प्राइम मेरिडियन है, ठीक। अब मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, ठीक। अब इस पॉइंट की बेसिकली इससे मिला लीजिए और इससे मिला लीजिए, ये जो डिस्टेंस होती है एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो इस पॉइंट P की एंगुलर डिस्टेंस होगी, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो एंगुलर डिस्टेंस होगी इस तरीके से, वो ही बेसिकली क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक। यानी कि लैटिट्यूड में नॉर्थ टू साउथ विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट टू वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन, दैट इज अ सिंपल डिफरेंस, ओके। आगे देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन देख लीजिए, बेसिकली ये देखिए इधर तो ये बिल्कुल लंदन से जो बेसिकली जो प्राइम मेरिडियन है इस तरीके होके जाती है, ठीक है। इस तरीके से लंदन से होते सीधा चली जाती है। इसके जो अपोजिट यानी कि ये 0 डिग्री हो गई और ये होगी 180 डिग्री, ठीक। ये देखिए बीरिंग स्ट्रेट होते हुए थोड़ा स्लाइड है, क्योंकि जो छोटे छोटे आइलैंड को इन्होंने कवर किया है ताकि उनमें बेसिकली सेपरेट जोन ना बने, वो उसी जोन में आ जाए, ठीक है। आगे देखिए अर्थ, अब देख लीजिए कैसे लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम टाइम निकालते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर, ठीक है, सिंपल है, सभी लोग जानते हैं। अब देखिए तो 360 24 आवर में तो बेसिकली एक आवर में कितने रोटेट करेगी, 15 लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 15 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, सिंपल है मैथमेटिक्स।
आगे देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम इधर जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो एक डे गेन होता है हमें, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो एक डे गेन हो जाता है हमें, ठीक। जैसे मान लीजिए एक डे गेन हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ 23 फेब थी, तो यहाँ पे क्या 24 फेब हो जाएगी, सिंपल एग्जांपल। और जब हम जैसे इधर वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, ठीक, लेकिन जब ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तब एक डे लॉस्ट हो जाता है, ठीक। एक डे सिंपल याद रखना और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब इंटरनेशनल लाइन के हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो डे घट जाएगा, एक डे पीछे चले जाएंगे, अगर सोमवार है तो मंडे हो जाएगा। लेकिन हम जब वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा। दैट इज़ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे देखिए, अब इंडिया की स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है, 82.5 ईस्ट मेरिडियन, ठीक है। 82.5 ईस्ट मेरिडियन, ठीक। और ये जीएमटी यानी कि जो इंटरनेशनल स्टेट टाइमलाइन है उससे कितने आगे है, यानी कि लंदन से बेसिकली 5.5 आवर अहेड ऑफ जीएमटी, ठीक है। ये 5.5 आवर अहेड ऑफ जीएमटी, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए, बिफोर क्या होता था, जब ब्रिटिश राज था तो उन्होंने क्या हुआ, हमारा जो टाइम लाइन था, नॉर्थ ईस्ट का टाइम लाइन अलग था और हमारा टाइम लाइन अलग था। बाद में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक ने क्या किया, इस यानी कि तो एक यानी कि आसाम का जो टाइम लाइन था वो हमसे 1 घंटा आगे था, ठीक, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इसको रद्द कर दिया और इंडिया का बेसिकली एक टाइमलाइन बना दिया, वही 82.5, ठीक है। दैट इज़ लिटिल बिट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। आगे देखिए, अब देखिए रसिया लॉन्गिट्यूडनली बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर रसिया को तुम लॉन्गिट्यूडनली देखोगे तो बहुत बड़ा है। तो फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, रसिया में कितने टाइम जोन है, 12 टाइम जोन है, ठीक है। रसिया में 12 टाइम जोन है, ठीक, 12 टाइम जोन है, 12 टाइम जोन, ठीक। आगे देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, सिंपल पढ़ सकते हो आप। देखो जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा बहुत देखिए, जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक। मार्फो मीन्स होता है फीचर, ठीक। मार्फो मीन्स होता है फीचर्स, ठीक। और लॉजी मीन्स होती है स्टडी, यानी कि हम क्या करते हैं, जो अर्थ के फीचर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, जैसे माउंटेन्स, जैसे प्लेन्स, जैसे प्लेटू, जैसे बेली, जैसे फोल्ड माउंटेन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आगे देखिए, अब सम थ्योरीज हैं ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये लेक्चर बेसिकली बेसिक्स है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ सबसे पहले नेबुला थ्योरी है, फिर थ्योरी ऑफ लाप्लेस है, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ओरिजिन ऑफ अर्थ, बेसिकली नेबुलर थ्योरी क्या थी, नेबुला बेसिकली उन्होंने कहा कि जैसे जो अर्थ है ना, वो एक तरीके की नेबुला थी, ठीक है, नेबुला थी। अब क्या हुआ, वो नेबुला रोटेट कर रहा था। जब वो नेबुला रोटेट होगा तो रोटेशन के टाइम वो क्या हुआ, वो डिफरेंट, जैसे जब तेज़ी से रोटेट कर रहा था उससे कुछ प्लेट सर्कुलर रूप में अलग हो गई तो वो प्लैनेट बन गया, फिर दूसरा अलग हो गया, फिर तीसरा अलग हो गया और चौथा अलग हो गया विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। यानी कि जैसे मान लीजिए सॉलिड पार्ट वाला रोटेट हुआ, फिर वो दूसरा बन गया, फिर वो दूसरा बन गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गैसीसियस क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम रेडिएटिंग कूलिंग कॉन्टैक्टिंग सेपरेशन ऑफ 9। अब मान लीजिए जैसे ये नेबुला था, ठीक, अब ये रोटेट हुआ, एक डिस्क अलग हो गई, ठीक, फिर दूसरी डिस्क अलग हो गई, फिर तीसरी डिस्क अलग हो गई। तो इस फॉर्म में ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम अब राइट नाउ दिख रहा है, ठीक। यानी कि जो गैसीसियस क्लाउड थे हाइड्रोजन और हीलियम के, कूलिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुए और कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनमें सेपरेट रिंग कितनी हुई, 9 रिंग्स बन गई, ठीक, एक सन और 8 प्लैनेट। आगे देखिए, अब देखिए ये प्लैनेट अरेंज कैसे हुए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए हैवियर प्लैनेट नियर द कोर, जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक, ये सन है, उसके बाद ये जो डेंसिटी के हिसाब से, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से अरेंज हुए। हैवियर एलिमेंट नियर द कोर ऑफ लाइटर ऑफ द सरफेस एंड लेयर स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर अर्थ।
तभी जो इनर प्लेनेट होते हैं, जैसे मान लीजिए मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये रॉकी प्लेनेट होते हैं। और आगे उधर वाले बेसिकली क्या होते हैं, गैसियस प्लेनेट होते हैं और जोवियन प्लेनेट भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए डेंसिटी, कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं आप स्टडी करने के लिए। डेंसिटी, ठीक है, टेम्परेचर स्टडी, स्ट्रक्चरल स्टडी, डायरेक्ट एविडेंस, जैसे रॉक मिल जाए, वोल्केनिक रॉक, ठीक है, इनडायरेक्ट एविडेंस जैसे सिस्मिक वेव। ओके, अब देखिए एडवर्ड सोइल, एक एडवर्ड सोइल साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवीज़न किया मानी मान उन्हें मान लीजिए कि कोई अर्थ का, ये मान लीजिए ऐसे इस तरीके से एक सेक्शन काट लीजिए। ठीक है, इस सेक्शन को काट लीजिए, तो ऊपर वाला जो कोर है उन्होंने कहा ये बना है सियाल का, यानी कि सिल्का और एल्यूमिनियम का। जो मेंटल वाला पार्ट है वो है सीमा, ठीक है, यानी कि सिल्का एंड मैग्नीशियम। और जो कोर वाला पार्ट है वो किससे बना है, बेसिकली नीफे, निकल एंड आयरन। ओके, सो दिस इज इंटरनल डिवीजन। आगे देख लीजिए, सिस्मिक वेव की स्टडी देखते हैं। बेसिकली सिस्मिक वेव जनरेट कब होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब अर्थक्वेक आता है तो सिस्मिक वेव जनरेट होती हैं। ठीक है, सिस्मिक वेव बेसिकली मैकेनिकल वेव होती हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल मूव करती हैं, यानी कि इनको मीडियम के, मैकेनिकल वेव वो होती हैं, उनको बेसिकली मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, यानी कि फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव रिक्वायर मीडियम फॉर, देखिए सिस्मिक वेव, मैकेनिकल वेव रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ठीक, दियर बिहेवियर चेंजेस विद चेंज ऑफ द मीडियम। ओके, ठीक है, देखिए टू टाइप्स इंपॉर्टेंट वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। और फिर बेसिकली एस एन आल आर शोन, पी कैन ट्रेवल ऑल द मीडियम, जैसे सॉलिड, ठीक है, लिक्विड एंड गैस, दीज आर मीडियम। ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट स्पीड इज़ हाई, किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। आगे देखिए, ये देखिए थोड़ा बेसिकली साइडोजोन है, जब अर्थक्वेक आता है तो किस तरीके से साइडोजोन क्रिएट होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे जब एस वेव आएगी, ठीक है, तो साइडोजोन कितना बड़ा बनेगा, तो 105 से 105 तक ये एस का साइडोजोन होता है। ठीक, यानी कि इस रीजन में साइडोजोन, यानी कि कोई भी एस वेव नहीं आपको दिखाई देगी, यानी सेकेंडरी वेव, इस रीजन में ये एस साइडोजोन होता है। ठीक, यानी कि 105 से 105, यानी ये जो फोकस, ये फोकस हो गया, इस फोकस से 105, यानी अर्थ का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम स्टडी कर रहे हैं 105 से लेके 105 डिग्री तक। दिस इज जोन एस साइडोजोन। अब पी का देख लेते हैं, पी का साइडोजोन कितना होता है। पी का देखो, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये है फोकस, यानी कि ये एपी सेंटर है। ठीक है, एपी सेंटर है जहाँ पे, यानी कि अर्थ के ऊपर वोल्केनो, अर्थक्वेक अपीयर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पी वेव निकलती है। ठीक, पी वेव निकलती है तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है 103 तक, और इधर दूसरी डिफ्लेक्ट होती है एक बेसिकली 105 143 तक। ठीक है, 143 तक। ठीक, तो 143 तक। तो ये होता है ना दोनों तरफ, यानी कि ये दोनों तरफ बेसिकली पी एन एस वेव दोनों का साइडोजोन होता है। ठीक है, स्पेशली पी का तो होता ही है, तो एस का भी होता है। ठीक है, सो दिस इज लिटिल बिट साइडोजोन ना, पी वेव एंड एस वेव। आगे देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए, एस्थेनोस्फेयर। जो एस्थेनोस्फेयर बेसिकली क्या होता है, जो मेंटल होता है ना, मेंटल पार्ट, जो मेंटल पार्ट होता है ना, उसका लगभग अपर पार्ट है। कितना अपर पार्ट मेंटल का, 300 किलोमीटर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक, जैसे ये देखो इन्होंने बनाया, मैम ये बनाया, इस डायग्राम में बनाया गया। ठीक, तो बेसिकली ये प्लास्टिक स्टेट में होता है। ठीक है, ये प्लास्टिक स्टेट में होता है। तो इसमें क्या होती है, वेव प्रोपोगेट कर जाती है बेसिकली, जो सेकेंडरी वेव भी। ठीक है, तो देखिए एस्थेनोस्फेयर सेमी मोल्टन, या सेमी मोल्टन बोल सकते हो, प्लास्टिक स्टेट बोलते हो। बियॉन्ड एस्थेनोस्फेयर मेल्टेड रॉक आर डेंस, आउटर कोर लिक्विड और इनर कोर सॉलिड। अब ये सॉलिड क्यों है, बेसिकली हाई प्रेशर, यहाँ पे बेसिकली प्रेशर है ना, जो प्रेशर है यहाँ पे बहुत हाई है, और
कंपेरिजन टू टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन प्रेशर बहुत हाई है, दैट्स वाई जो इनर कोर है वो सॉलिड है। ठीक, आगे देखिए थोड़ा कंपोजिशन देखिए, कंपोजिशन ऑफ इंटीरियर अर्थ देख लीजिए। देखिए अर्थ क्रस्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट, उसमें क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, ऐसे याद कर लो, ओ सी आर। ठीक, इसमें देखिए आयरन ज़्यादा है, और फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम है। ठीक, क्योंकि ज्योग्राफी का पोर्शन इस समय यूपीएससी पीसीएस में तो हमेशा ही रहता है, और अदर एग्जाम में भी, तो यूपीएससी में स्पेशली ज्योग्राफी का पोर्शन बढ़ रहा है, तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि जब स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़रूर इनपुट करते हैं वो। ठीक है, सो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है उसके पर्सपेक्टिव से। आगे देखिए, अब थोड़ी रॉक्स पढ़ लेते हैं। रॉक्स थ्री टाइप्स की होती हैं। इग्नस रॉक्स मींस लावा वाली रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, जो लावा वाली रॉक होती हैं वो ही बेसिकली इरोजन, डिपोजिशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और उनका लिथिफिकेशन होता है, तो बेसिकली बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं, ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर के वेरिएशन से ये रॉक बेसिकली मेटामॉर्फ में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सेपरेट स्टडी कर लेते हैं रॉक साइकिल। बट प्रेजेंट सिनारियो यह है कि कोई भी रॉक ना मेटामॉर्फिक फॉर्म में है, ना सेडिमेंट्री फॉर्म में है, और ना इग्नेस रॉक में। बेसिकली रॉक साइकिल, यानी कि अभी मान लीजिए यहाँ पे ये इग्नेस रॉक है। ठीक है, यहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुआ। ठीक है, अर्थक्वेक बना, और वोल्केनो एक्टिविटी हुई, और यहाँ पे लावा जनरेट, इस तरीके से लावा फैला। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, बीदरिंग डिपोजिशन हुआ, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन गई। ठीक, हीट एंड प्रेशर हुआ तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। फिर देखो ये मेल्ट हो गई, क्रिस्टलाइन हो गई, क्रिस्टलाइन होकर फिर लावा फॉर्म आई, तो देखो इग्नेस रॉक हो गई। फिर इसका अपर्दन हुआ, फिर देखिए ये सेडिमेंट्री रॉक हो गई। तो यानी कि रॉक एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इग्नेस टू मेटामॉर्फिक, या इग्नेस टू सेडिमेंट्री, या सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे देखिए, अब पढ़ लेते हैं सेपरेट। देख लीजिए इग्नेस रॉक क्या होती हैं, जो हॉट मोल्टन लावा होता है ना, जो अर्थ सरफेस से अपीयर, जैसे मान लीजिए ये देखिए वोल्केनो एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, ये वोल्केनो एक्टिविटी हो रही है इस तरीके से, और ये जैसे मान लो ये लावा जनरेट हुआ, तो ये क्या होता है, अर्थ सरफेस पे फैल जाता है, इस तरीके से सॉलिड हो जाता है, और यही बेसिकली क्या होता है, इग्नेस रॉक बन जाती है। ठीक है, दे डोंट हैव स्टेटा, सिंपल इंपॉर्टेंट में लेयर्स नहीं होती हैं, बिकॉज इंटायर लावा इज सॉलिडिफाइड, दे आर क्रिस्टलाइन। ठीक है, दे डोंट हैव फॉसिल, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है, हर चीज़ यहाँ पे जल जाती है। ठीक, सो इम्पोर्टेंट। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट इग्नेस रॉक। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली क्या होती है ना, जो इग्नेस रॉक है उसी का एक तरीके से इरोजन होता है, और एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन। जब डिपोजिशन होता है तो लेयर वाइज, जैसे एक ये लेयर बन गई, फिर एक ये लेयर बन गई, फिर एक ये लेयर बन गई, ये एक ये लेयर बन गई, ये मैं ये एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए आप इस तरीके से। ठीक, तो ये वाली जो लेयर होती है इस तरीके से, जो लेयर बाई लेयर बनती है, लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल, दैट इज by the process of erosion of rock, deposition, compactation and lithification. ऑलवेज स्ट्रेटिफाई, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलवेज, तो इनमें लेयर्स होती हैं, और लेयर्स के बीच क्या होते हैं, टेम्परेचर इनमें कम होता है क्योंकि लिथिफिकेशन से बनती हैं। सो दे आर हैविंग अ फॉसिल्स मीन्स जैसे मरीन और क्या नाम प्लांट समथिंग। ये देखिए, ये थोड़ा क्रॉस सेक्शन देखिए, ये इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए मेटामॉर्फिक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो इग्नेस रॉक होती है ना, इग्नेस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, वही ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर के कारण चेंज हो जाती हैं। इनमें भी फॉसिल्स नहीं होते हैं, और इनमें भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब थोड़े जियोलॉजिकली स्केल ऑफ पढ़ते हैं, कि जियोलॉजिकल टाइम में अर्थ क्या आती है, थोड़ी उसके बारे में स्टडी देख लेते हैं, यानी कि जियोलॉजिकल अर्थ का कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे
4.3 3.4 बिलियन तक प्री कैम्ब्रियन एरा था, ठीक। इसको बोलता है ईओन, ईओन बोलते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है? ईओन। फिर होता है इरा, और इरा के बोलते हैं पीरियड, सॉरी इपोक, इपोक के बाद होता है पीरियड, वो थोड़ा बाद में देख लेंगे। तो प्रोटोजोइक, कोई लाइफ नहीं थी इस समय, ठीक। फिर देखिए 3.52 बिलियन, इसको बोलते हैं आर्कियन एरा, ठीक। फर्स्ट टाइम लाइफ इमर्ज हुई इन फॉर्म ऑफ बेसिकली बैक्साइनोबैक्टीरियाज, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल बैक्टीरियाज। 2.554 मिलियन से हेडियन एरा, फर्स्ट फेस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक। थोड़ा फैक्चुअल है क्योंकि इस समय फैक्चुअल पूछा जा रहा है, तो मे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर देखिए 54 मिलियन से 244 मिलियन, इसको बोलते हैं ईओन में बनते हैं फेनोरोजोइक इरा, और इरा पैलियोजोइक इरा। पीरियड देखिए कार्बोनीफेरस, इपोक, और यहाँ कब कार्बोनीफोरस में सीधे कार्बन से कोल, तो क्या क्या डेवलप हुआ? कोल। फिर देख लीजिए 24 मिलियन से 6 मिलियन मीजोजोइक एरा। अब मीजोजोइक एरा को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। इसमें देखो क्या बना? रेप्टाइल, डायनासोर, एक्सट्रेस हो गए, ठीक। फिर देखिए सीनोजोइक एरा, टर्सरी, ओलिगोशीन, प्लियोशीन, बर्ड्स एंड ममल्स, ओके। लास्ट वाला देख लेते हैं क्वार्टरनरी, बेसिकली होलोसीन एरा। इसमें क्या ह्यूमन का डेवलपमेंट हो गया। लिटिल बिट स्लाइड में बार बार से देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए कि प्री कैम्ब्रियन एरा में यानी कि 4.5 मिलियन ईयर अर्थ का क्या क्या स्ट्रक्चर था, यानी कि जो लैंड मास था इस तरीके से पूरा कनेक्टेड था। तो उस समय इसको क्या बोलते थे? रोडेनिया। इसका सिंपल नाम आप पूछ सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन एरा में अर्थ को किस नाम से जाना जाता था? दैट इज रोडेनिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब 750 मिलियन ईयर अगो, यानी कि ठीक है, रोडेनिया का क्या हुआ? रोडेनिया मीन्स ब्रेक हुआ, ठीक है। इस तरीके से प्लेट्स बनी, ठीक, इस तरीके से प्लेट्स बनी, देखिए रोडेनिया से ब्रेक हुआ, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या हुआ ट्रासिक पीरियड में, यानी कि वही जो ब्रेकअप था बेसिकली इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ट्रासिक एंड 200 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, यानी कि 200 मिलियन ईयर अगो, ठीक। अगो एक टिथिस सी था, ये यानी डिवाइडिंग लाइन थी बिटवीन 2 पार्ट, लौरेसिया और गोंडवाना। मान लीजिए तो ये गोंडवाना, अब देखिए इंडिया ये है, तो यानी कि इंडिया किसका पार्ट है? इंपॉर्टेंट, इंडिया बेसिकली गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक। ये देखिए अब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ये सब चाइना वगैरह किसका पार्ट है? लौरेसिया का पार्ट है। साउथ देखिए, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये बेसिकली अफ्रीका हो गया, ये बेसिकली अंटार्कटिका हो गया, और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक, और ये इंडिया हो गया। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये देखिए यूरोप हो गया, ये देखिए चाइना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इवन PCS से सस्ती सभी में क्वेश्चन बनाते हैं, और UPSC में तो खासकर। आगे देखिए अब 165 मिलियन, यानी कि इस तरीके से गोंडवाना लैंड का ब्रेकअप हुआ, ठीक है। जो गोंडवाना लैंड है, बेसिकली हम इंडिया की स्टडी इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया की लैंड का ब्रेकअप हुआ, देखिए 165 मिलियन ईयर अगो, ठीक। देखिए 165 मिलियन है वो, तो देखिए अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, देखिए कौन कौन पार्ट है। इवन अरबिया इज़ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, अफ्रीका इज़ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, साउथ अमेरिका इज़ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, अंटार्कटिका इज़ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, एंड इंडिया इज़ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सो ये आपको ये बेसिकली जो 6 हैं इनकी बिल्कुल दे आर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। लास्ट स्लाइड देख लीजिए। अब देखिए इंडिया की जर्नी देखिए, बेसिकली 70 मिलियन ईयर को इंडिया यहाँ था, ठीक है, यहाँ था, ठीक। फिर देखिए 65 मिलियन रो इंडिया यहाँ आ गया, ठीक। फिर 38 मिलियन रो इंडिया इक्वेटर को पार कर गया। 10 मिलियन रो ये इंडिया देखिए यहाँ पे आ गया, यानी कि राइट नाउ इंडिया इज हेजिंग, और इधर इंडिया की प्लेट है और इधर बेसिकली ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और सॉरी ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो इस बेसिकली इनका इस तरीके से कन्वर्जेंट बाउंड्री कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है, ठीक। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी
आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।